बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला नाजिल फरमाए, आमीन। आप सबको मैं इस मीटिंग में वेलकम करता हूं। इस मीटिंग में तीन बातें होंगी। कुछ कंपनी का इंट्रोडक्शन होगा कि डिज़ायर मार्केटिंग डीएमएन के नाम से हम लोग जाने जाते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। अपने बारे में हम कुछ बताएंगे। इसके अलावा हम अपने ऑनलाइन स्टोर अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है इसी महीने, उसके बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन करवाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है हमारे पैनल पे, उसको डिस्कस करेंगे। एज वेल एज एक हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट करके अपने स्पेयर टाइम को, अपने लेजर टाइम को यूज करके इसमें एक अपने लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता तलाश कर सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, डिजायर मार्केटिंग हम लोग किसी भी किस्म की रिक्रूटमेंट के खिलाफ है। यहाँ पर कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट ये प्लेटफॉर्म नहीं है, किसी भी किस्म का ये कोई रजिस्ट्रेशन करने वाली जाएगी। हम लोग ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं, वेबिनार कंडक्ट करते हैं, एजुकेशनल स्किल ट्रेनिंग्स पर बात करते हैं, एजुकेशनल स्टफ पे बात करते हैं। हर चीज यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी किस्म का अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको किसी भी मद में फीस, इन्वेस्टमेंट, रजिस्ट्रेशन इस तरह की कोई बात करता है तो उसको आप बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और कंपनी को रिपोर्ट कर देंगे। हम लोग कौन है? वी आर द सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी। हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं, जिसमें से डिजायर मार्केटिंग जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है। सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जाहिर है हम अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी सेल्स का काम कर रहे हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। एज वेल एज हमारा एक ऑनलाइन स्टोर भी है जिसको zora.com डोमेन पर आप जाके चेक कर सकते हैं। डीएमएन इंटरनेशनल डिजायर मार्केटिंग, इसका भी अपना ऑनलाइन स्टोर है। दोनों स्टोर इस वक्त ऑपरेशनल है, लाइव हैं। और नेक्स्ट जाहिर है हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, डेट्स वाइज इसको हम कंपनीज नेटवर्क कहते हैं। टीम बिहाइंड दीज कंपनीज इज, एक तो मैं बिलाल अवान आपसे मुखातिब हूँ, रावलपिंडी से, यहीं से बिलोंग करते हैं। हेड ऑफिस भी हमारा रावलपिंडी में है। डिजायर मार्केटिंग डीएमएन इसी माह प्रॉपरली ये कंपनी लॉन्च हुई है अपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के साथ। और 15 से 20 साल का एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस है हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग इंडस्ट्री में। अपने बिजनेस भी हम लोग करते रहे हैं, स्टिल अभी भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये यूनिक मॉडल डिजाइन करने का आइडिया इसलिए आया कि सेल्स एंड मार्केट अगर क्रिएट की जाए, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। अगर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किए जाए तो यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लोग इसमें आकर अपना टैलेंट इनपुट करके, अपनी स्किल्स को इनपुट करके अपने लिए अच्छे रास्ते तलाश कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं। हमारी ग्रोइंग मार्केट है पाकिस्तान, एक अच्छी मार्केट है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है। तो अपॉर्चुनिटी एक ऐसी डिजाइन की है जो आगे चल के, विजन हमारा बड़ा सिंपल सा है। ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, जमाना तो खैर नहीं कहना चाहिए, ऑनलाइन का वक्त चल रहा है। हर चीज कन्वर्ट होती जा रही है एक सिंगल क्लिक पर। मतलब एक मोबाइल हमारे पास है, लैपटॉप हमारे पास है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस को शिफ्ट करती जा रही है या कनेक्टेड होती जा रही है उस ऑनलाइन दुनिया में। तो हमारा मोटो ये है कि ऐसे इजीएस्ट प्लेटफॉर्म डिजाइन किए जाए जहां पर कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट तो कर रही है, अपने फोरम को प्रमोट तो कर रही है, भी इसमें कंपनी का हिस्सा बनकर इसमें काम कर सकते हैं, अपने लिए रास्ते तलाश कर सकते हैं। डिजायर मार्केटिंग अगर इसको आसान अल्फाज में समझना चाहे तो डिफरेंट लोगों को, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को ये आपस में कनेक्ट कर रही है। एज वेल एज zora.com में आप सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी मौजूद है। इफ यू हैव गुड प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट्स को आप zora.com पर लिस्ट कर सकते हैं। आपका अपना उसमें ऑनलाइन स्टोर होता है, जितनी चाहे प्रोडक्ट्स लिस्ट करें। प्राइस जाहिर है आपने डिसाइड करनी है, लिस्टिंग की कोई इसमें लिमिट नहीं है।
उसको आप प्रमोट कर सकते हैं, अपने लिंक के साथ प्रमोट कर सकते हैं, अपने ब्रांड के साथ प्रमोट कर सकते हैं। लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करेगी, कस्टमर सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करेगी। थोड़ा सा बात करेंगे अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे जाने से पहले के डिफरेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेल बिजनेस आ जाता है। हम लोग कहीं ना कहीं फॉल करते हैं, हमारी सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी किसी ना किसी सूरत में डायरेक्ट सेल्स से इसका ताल्लुक जरूर है। बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है। कोई भी कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है वो एडवर्टाइज अपने आप को जरूर करती है, उसको एक सप्लाई चेन की जरूरत पड़ती है, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स और ट्रांसपोर्टेशन। ये 4 सप्लाई चेन, ये मीडियम वो मीडियम कहलाता है जिसमें कंपनीज का बहुत सारा पैसा स्पेंड होता है, तब जाके चीज एंड यूजर यानी कि हम लोगों तक पहुंचती है। दुनिया की हर बड़ी छोटी कंपनी अपने मार्केटिंग बजट का 35 to 70% रखती है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टेशन या एडवर्टाइजमेंट में होता है। ये तो है ट्रेडिशनल बिजनेस। 1960 में दुनिया में एक और कॉन्सेप्ट डिजाइन हुआ जिसको डायरेक्ट सेल कॉन्सेप्ट का नाम दिया जाता है, जहां पर इस सप्लाई चेन को बीच में से कट ऑफ कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजमेंट इसमें नहीं होती, कंपनी होती मेरी है। दवाई ला दो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर जी। मिस लैला, एक काम कीजिएगा, सबके जो एसएमएस है ना वो ऑफ कर दें काइंडली, ताकि सबका ध्यान मीटिंग पर हो। ओके सर, ओके। सर बिलाल साहब। अच्छा, कुछ जी मैडम, सिस्टर आप मेरी ब्रदर्स आवाज हैं, सुन माइक सकती ऑन किए हुए जी काइंडली। जी जी सर, आप सारे। ठीक है, आवाज आना शुरू हो गई। जालिमो, आपने खुद ही माइक बंद किया हुआ था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि यही मार्केटिंग बजट सेव हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ट्रांसपोर्टेशन एंड एडवर्टाइजमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, जिसकी वजह से यही मार्केटिंग बजट 35 to 70% पे बैक किया जाता है यूजर को। एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए रख दी जाती है कि अगर वही होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एडवर्टाइजर या ट्रांसपोर्टेशन इस मीडियम का अगर रोल वो प्ले करना चाहे, तो ये बजट यूजर को पे बैक किया जा रहा होता है। कुछ बात करते हैं जी। हाँ, हम में से डिफरेंट लोग हैं जो डिफरेंट तरह की अप्रोच रखते हैं। मिसाल के तौर पे या डिफरेंट प्रोफेशन में वो इन्वॉल्व है। मिसाल के तौर पे हम लोग जॉब करते हैं। जॉब वालों की लाइफ बड़ी टफ होती है। 9 to 5 एक उनका टाइम फ्रेम होता है या एक शेड्यूल होता है जिसको उन्होंने फॉलो करना होता है, और कई दहाइयों तक करना पड़ता है। 20 साल की प्रैक्टिकल लाइफ है, 30 साल की प्रैक्टिकल लाइफ है, एक शेड्यूल है जिसको हमने फॉलो करना होता है। अच्छा, जॉब इतने आराम से भी नहीं मिल जाती। मिसाल के तौर पे हम अपना सफर स्टार्ट करते हैं स्कूल का, वो हम मैट्रिकुलेशन तक कंप्लीट करते हैं, देन हमारा कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी का एक स्टार्ट होता है कि हमने वहाँ से कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाना होता है। अप्रोक्सीमेटली 16 से 20 साल या 22 साल की उम्र तक, या हमारे 16 से 20 साल ऐसे होते हैं जो हम स्पेंड करते हैं स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जब हम फील्ड में आते हैं तो तब जाके एक जॉब मिलती है, एंड वो भी एक टफ शेड्यूल होता है जो हमें कई दहाइयों तक उसको फॉलो करना होता है। मगर जॉब वालों का एक एक इशू ये है कि उनका अपने टाइम पर कोई कंट्रोल नहीं होता, उनका अपने पैसों पर भी कोई कंट्रोल नहीं होता। कंपैरेटिवली नंबर 2 पे सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड ये अपना काम करते हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, स्किल्ड लेबर है। ये लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, टाइमिंग अपनी होती है, काम करें, करना चाहे तो करें, नहीं करना चाहे तो ना करें। कंपैरेटिवली जॉब वालों के मुकाबले में टाइम इनके पास बेहतर होता है, ये टाइम मैनेजमेंट अपनी मर्जी से करते हैं। लिमिटेड कंट्रोल ऑफ टाइम, लिमिटेड कंट्रोल ऑफ मनी, इनको आप कह सकते हैं, उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। नंबर 3 पे बिजनेसमैन आ जाते हैं। कैपिटल मौजूद होता है, एक आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं,
स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और एक टीम बनाते हैं, लोग काम करते हैं, बिजनेस चल पड़ता है, प्रॉफिट सारे होते हैं। कंपैरेटिवली इनका अपने टाइम पर कंट्रोल जरूर होता है और अपने पैसे पर भी जरूर कंट्रोल होता है। चौथे नंबर पे इन्वेस्टर्स होते हैं। ये काफी स्मार्ट लोग होते हैं, अपना सरमाया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट रिटर्न्स को एंजॉय करते हैं, अपने टाइम और पैसे को ये भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होते हैं। दुनिया में 3 to 5% जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, नंबर 3 और नंबर 4 में। बाकी 95% किसी ना किसी तरह स्ट्रगल मोड में मौजूद होते हैं। ऑनवर्ड, आज की रियलिटी ये है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, जुबान ज़द आम है ये डिस्कशन, महंगाई हो गई है, कमर टूट गई है, गरीब आदमी का कबाड़ा निकल चुका है, उसका निचोड़ निकल चुका है। लोग 14 से 16 घंटे काम कर रहे हैं, हार्ड लाइफ जरूर है मगर सरवाइव लोगों ने करना ही करना है। देयर इज अ बेटर वे। वो बेटर वे क्या है? ये मोबाइल या सोशल मीडिया, हम लोग कहते हैं जी एक ऑनलाइन काम होता है, बड़ा जबरदस्त काम होता है, घर बैठ के करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हमें थोड़ी सी इस टर्म को थोड़ा समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन आप कनेक्ट, 6 साल पहले इसका इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था, अब मोबाइल हमारे पास है। हम लोग सब इस वक्त जितने भी लोग इवन इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, इस ब्रीफिंग में बैठे हुए हैं, हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, हम एक दूसरे को सुन सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो एक ऑनलाइन दुनिया है, जैसे हम आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू स्मार्टफोन। हमारे पास इस पे डिफरेंट फोरम्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, या डिफरेंट फोरम्स आ जाते हैं। ये वो स्मार्ट टूल्स आ चुके हैं जो आपको एक अपॉर्चुनिटी या मौका प्रोवाइड करते हैं कि आप ऑनलाइन दुनिया में अपने लिए बड़े आसानी से रास्ते बना सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में काफी मुश्किल होता है। ग्राउंड पे अगर आप फील्ड में काम करें तो काफी मुश्किल होता है। इस ऑनलाइन दुनिया ने आपका काम आसान कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर करोड़ों लोग इस वक्त मौजूद हैं जो खरीदार की सूरत में किसी ना किसी तरह कनेक्टेड है इस दुनिया से। ठीक है जी, इस स्मार्ट टूल्स को यूज करते हुए आप ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट होते हुए, जहां पर करोड़ों खरीदार मौजूद हैं, आप अपने लिए रास्ता कैसे बना सकते हैं? एक ऐसा काम जो घर बैठे भी किया जा सकता है। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने के साथ साथ ये काम हो सकता है। आप जॉब होल्डर हैं, उसके साथ साथ ये काम कर सकते हैं। आप हाउसवाइफ हैं, फ्री हैं, बेरोजगार हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप ये काम अपने स्पेयर टाइम में कर सकते हैं। होम बिजनेस मीन घर बैठे काम हो सकता है। आपको कोई बॉस नहीं है, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। वर्किंग आवर्स आपकी मर्जी के मुताबिक है। कोई मखसूस वर्क स्टेशन नहीं है जहां पर आपको डेली जाना है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर जाना है। ठीक है, इनकम पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि खरीदार या कस्टमर्स करोड़ों की तादाद में है। जितनी ज्यादा आपकी रीच पड़ती है उतने ज्यादा आपके पास मौके हैं ज्यादा पैसे कमाने के। आगे चल के इसको डिस्कस करते हैं। हम सबके कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं। हम सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, लोगों के काम आना चाहते हैं, डेब्ट फ्री लाइफ चाहिए। किसी को अच्छा नहीं लगता कि उसके सर पे कर्जा हो और वो मुश्किल जिंदगी गुजारे। जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, एक एज के बाद हर इंसान को रिटायर होना पड़ता है, काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि रिटायरमेंट के बाद एक सुखी जिंदगी गुजारे, एक अच्छी कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा मौजूद हो कि उसको बुढ़ापे में काम ना करना पड़े। हर एक की ख्वाहिश होती है एक बेहतरीन बैंक बैलेंस उसके पास होना चाहिए। हम में से हर बंदा वेकेशंस अपनी एंजॉय करना चाहता है, सैर सपाटा करना चाहता है। ये कुछ कॉमन ड्रीम्स हैं जिस पर मैंने बात की है। कुछ बात करते हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की। एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है? एक्टिव इनकम को डिफाइन करना बड़ा सिंपल है। हम काम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जॉब कर रहे हैं, काम करते हैं, इनकम आती है, हम अपने एक्सपेंस को मीट करते हैं। खुदा ना खास्ता किसी वजह से हमारी जॉब चली जाए, हमारा काम चला जाए, जैसे कोरोना क्राइसिस में हुआ कि बहुत ज्यादा लोगों अपनी जॉब से महरूम हो गए, अपने काम से महरूम हो गए। तो एक्टिव इनकम मींस काम करेंगे तो कमाई आएगी, काम नहीं कर रहे तो कमाई आना बंद हो जाएगी। मगर एक बहुत बड़ी रियलिटी है आपके सर के सामने, आपकी आंखों के सामने हर वक्त खड़ी हुई है, वो है आपका एक्सपेंस, जो कि आपको हर महीने लाजमी करना होता है। दूसरा हम बात करेंगे थोड़ा सा पैसिव इनकम की। पैसिव इनकम के ऑप्शन 1, 2 पे बात कर लेते हैं कि पैसिव इनकम का भी रास्ता एक मौजूद है।
बहुत से लोग इस हकीकत को समझ जाते हैं, वो इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। इस पर बात करेंगे। पैसिव इनकम को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। पैसिव इनकम होती क्या है? मिसाल के तौर पे आपके घर है, आप उसको रेंट पर लगा देते हैं, माहाना जो आपका रेंटल इनकम आ रही होती है वो कहलाती है आपकी पैसिव इनकम। मीन काम नहीं करना पड़ा, फिर भी वो आपको इनकम हर महीने आ रही है। एक बंदा एक प्लाजा बना लेता है, उसमें ढेर सारी शॉप्स होती हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, उसको जो माहाना किराया आ रहा होता है वो उसकी पैसिव इनकम कहलाता है। बात करते हैं पैसिव इनकम का एक और ऑप्शन भी है, इसको ऑप्शन 1 हम कह सकते हैं। ये कहलाता है फ्रेंचाइज बिजनेस। इसको पैसिव इनकम के मोड में हम लोग इसलिए भी रख सकते हैं कि आपके पास अच्छे पैसे हैं, आप ये इनमें से किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बनाते हैं, सेटअप बनाते हैं, आपको कस्टमर तलाश करने की जरूरत नहीं है, मौजूद है कस्टमरशिप इनकी हर वक्त मौजूद है। जहां भी बैठ जाएं, जैसे भी बैठ जाएं, कस्टमर आपके पास मौजूद होता है, क्योंकि कंपनी का अपना कस्टमर नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसलिए हम किसी ना किसी अंदाज में इसको भी पैसिव इनकम में फॉल करते हैं कि चला चलाया काम है, चल जाता है, ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर पर्सनली टाइम जरूर देना पड़ता है। ऑप्शन 1 जो डिस्कस किया, इसके लिए तो बहुत ज्यादा सरमाया चाहिए, टाइम चाहिए, स्किल और एक्सपीरियंस भी चाहिए। ऑप्शन 2 भी आपके पास है, वो आपको डिजायर देती है, एक ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसे कर सकते हैं, अपने टाइम के मुताबिक कर सकते हैं। डिजायर मार्केटिंग या डीएमएन आपको क्या कहती है? आप काम करते हैं, कस्टमर्स बनाते हैं। मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि करोड़ों लोग इस वक्त कस्टमर्स की सूरत में ऑनलाइन दुनिया में मौजूद हैं। आप काम करते हैं, अपना कस्टमर नेटवर्क बनाते हैं, ठीक है। कस्टमर नेटवर्क, चले एक और मिसाल ले लेते हैं। जैज बड़ी पॉपुलर कंपनी है पाकिस्तान की, आप में से हर कोई उसका नाम जानता है। जैज ने पिछले 20-22 साल में मुसलसल एडवर्टाइज करके 5 से 8 करोड़ का अपना कस्टमर नेटवर्क बना लिया। लोग उनकी सर्विसेज यूज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, कंपनी को बार बार पैसे आते हैं, कंपनी अखराजात भी निकालती है, टैक्सेस भी देती है, प्रॉफिट्स भी करती है, एम्प्लॉयज को भी मैनेज करती है, अपना इक्विपमेंट भी अपग्रेड करती है, या अपना सिस्टम भी अपग्रेड करती है। इसी तरह डिजायर मार्केटिंग आपको कहती है आप काम करके अपना कस्टमर नेटवर्क बना सकते हैं, जो कि आपका एसेट होता है। जैसे जैज की मैंने मिसाल दी ना, अब 5 से 8 करोड़ अगर उसके पैनल पे कस्टमर मौजूद है, वो उसका असासा है। अगर वो हैं तो जैज कंपनी आज हमेशा काम करती रहेगी जब तक उसके पास ये कस्टमर नेटवर्क मौजूद रहेगा। तो ये कस्टमर्स, आप काम करते हैं, कस्टमर्स बनाते हैं, आपका एसेट है जो कि आपको पैसिव इनकम दे रहा होता है। वन टाइम एफर्ट है कस्टमर बनाने की। इफ अगर आपका कस्टमर हैप्पी है, उसको प्रोडक्ट्स अच्छी मिली है, उसको क्वालिटी अच्छी मिली है, प्राइस अच्छी मिली है और वो खुश है, अंडरस्टूड है, वो बार बार आपके प्लेटफॉर्म पर आएगा, बार बार खरीदारी करेगा, ऑनलाइन स्टोर से आपको बार बार उस पर कमीशन मिल रहे होंगे और आप अपने एक्सपेंस को मीट कर सकते हैं। डीएमएन करती क्या है? डीएमएन का बेसिकली सिंपल है, सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, सेल्स का काम है। मींस हम प्रोडक्ट्स के साथ, काम सेल्स का है। दुनिया में सेल्स का काम मुश्किल, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में तो सेल्स का काम लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल काम है, वाकई ही मुश्किल काम है। बट अगर इसको आप बिजनेस की अप्रोच के साथ करें तो ये बहुत अच्छा काम है, और अगर टीम वर्क के साथ करें तो ये तो बहुत आसान काम हो जाता है। अच्छा जी, बात हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की, एक ऐसे बिजनेस की, हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल और इजी सा स्टेप है। dmn.international की वेबसाइट पे जाएं या zora.com पे जाएं। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, खरीदार तो आप हैं, चाहे महंगी प्रोडक्ट लें, सस्ती प्रोडक्ट लें, ज्यादा प्रोडक्ट्स लें, मल्टीपल क्वांटिटी में, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप कंपनी के कस्टमर बन जाते हैं, साथ ही आपको कंपनी की तरफ से एक ऑफर मिल जाती है, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो आप भी चाहें तो इसको, सेल्स का काम आप भी करके कमीशन उसमें कमा सकते हैं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आपको ऑटोमेटिकली एक्सेस भी मिल जाती है। इस मॉडल को, जिसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसने प्रूफ किया है कि इस इंडस्ट्री में दुनिया ने
दुनिया में, इस इंडस्ट्री में जितने भी लोगों ने इसको समझ के काम किया है, उन्होंने अपनी जिंदगियों में बदलाव लाया है। एक चीज ज़हन में रखें, कोई भी ऐसा शख्स जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती, अगर वो गाड़ी में बैठ जाएगा तो जाहिर है ना उससे स्टार्ट होगी, ना उससे पहला गियर लगेगा, ना उससे गाड़ी थोड़ी बहुत चलेगी। प्रॉपर स्मूथ गाड़ी चलाना, परफेक्ट वे में चलाना तो बड़ी दूर की बात है। इस काम को जिसने समझ के किया है उसने अपने कैरियर में चेंज लाया है। ठीक है जी। डीएमएन थोड़ा सा इसको देखते हैं, डीएमएन की स्टोर की लुक आपको दिखाते हैं, आप लोग खुद भी विजिट कर सकते हैं, थॉरली जाके इसको देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। ये कुछ स्क्रीनशॉट्स में हम दिखा सकते हैं। ये DMN.International का स्टोर है जिस पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स पड़ी है। हमारे पास इस वक्त 100 या शायद 150 प्लस प्रोडक्ट्स हैं स्टोर में जो इन स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। ये हमारी बिगनिंग है। एक चीज की इसमें जरूर श्योरिटी दी जा सकती है, हर प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट प्राइस के मुताबिक है, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत आला है। यही चीज आपको मार्केट पे भी इतनी ही प्राइस और इसी क्वालिटी में मिलती है, वो डीएमएन स्टोर आपको दे रहा है आपके डोर स्टेप पर। अच्छा जी, आपके पास एक और भी हमारी तरफ से एक आपको सर्विस मिल जाती है। वो क्या है, आप हमारे zora.com पर जाके अपना भी ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, अपनी शॉप बना सकते हैं, उसको जो भी नाम दे दें। आपके पास प्रोडक्ट है, एक से जायद हैं, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करें, अपने ब्रांड नेम के, अपना ब्रांड नेम यूज करें, अपने आप को आप प्रमोट करें, मार्केट करें। 24/7 कंपनी की तरफ से आपको इसमें कस्टमर सर्विस मिलती है और टेक्निकल सर्विसेज मिलती हैं, और जितनी चाहे आप प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। एज वेल एज चूंकि आप अगर हमारे स्टोर से कुछ भी खरीद लेते हैं, कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली एक शॉपिंग वाउचर मिल जाता है। शॉपिंग वाउचर इन अ टर्म, इस टर्म को हम ऐसे यूज करते हैं, इट्स अ डिस्काउंट कार्ड। आप कुछ भी लेते हैं, आपको हर बार 5 to 40% डिस्काउंट मिलता है। जाहिर है आपको चीज पहली बार अच्छी लगेगी तो आप दोबारा जरूर लेंगे, अगर अच्छी ना लगी तो अंडरस्टूड है आपने नहीं लेनी, मगर दोबारा लेने का ये फायदा होगा, 5 to 40% तक डिस्काउंट इस पे मौजूद होता है। हम बात करते हैं कि सपोज हम एक डिस्कस करते हैं कि सपोज हमने ऑनलाइन स्टोर से हमने ये मेलाविन वाइटनिंग क्रीम है, ये हमारा अपना प्रोडक्ट है, रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। मेलाविन वाइटनिंग क्रीम है, आप कहते हैं ठीक है मैं ये खरीद लेता हूँ। ये इस वक्त एक ऑफर में अवेलेबल है, पैक ऑफ 2, मतलब 2 क्वांटिटी में ये 2 हैं। मेलाविन वाइटनिंग क्रीम का अमूमन आपको फंक्शन पता है कि ये वाइटनिंग या फेयरनेस के काम आता है। ठीक है, इसके की फीचर्स हैं, स्किन को ब्राइटर करता है, हेल्दियर करता है, ग्लोइंग स्किन, ग्लो लेके आता है स्किन में। ठीक है, डार्क सर्कल्स को या इवन डार्क स्पॉट्स हैं उसको ये रिमूव करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, उसको नरिशिंग उसकी करता है। ऑनवर्ड ये बिल्कुल ऑर्गेनिक और नेचुरल उस पे बना हुआ है, इसमें किसी भी किस्म के कुछ स्टेरॉइड्स या केमिकल्स वगैरह शामिल नहीं है, ये बिल्कुल एक नेचुरल क्रीम है। इन दो की अगर प्राइस की बात करें, इन दोनों की प्राइस अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपये, 3,000 रुपये में टैक्स अमाउंट शामिल होती है। ठीक है, सपोज हम फर्ज करते हैं कि आपने 3,000 रुपये की प्रोडक्ट खरीद ली और आपको मिल गई 2 मेलाविन वाइटनिंग क्रीम। ठीक है जी, अब आप कंपनी के कस्टमर बन गए, डीएमएन के आप कस्टमर हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदी, आपको आपकी प्रोडक्ट मिल गई। इसके साथ साथ जिस अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी क्या है, हम डिफरेंट वेज से यहाँ पर कमीशंस कमा सकते हैं डिजायर मार्केटिंग के साथ, जिसमें से डायरेक्ट कमीशंस है जो डायरेक्ट सेल पर, डेट इज अप्रोक्सीमेटली 25% है। 13.5 ये इनडायरेक्ट कमीशन, मैचिंग कमीशन कहलाता है, इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे। और सेल्स की दुनिया में टारगेट्स होते हैं से सेल्स के, प्रोडक्ट सेल्स के, अगर आप वो टारगेट्स भी यहाँ पूरा कर लेते हैं, उसका एज सच कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, जब भी आप टारगेट पूरे कर लेते हैं तो आपको उसमें एडिशनल इंसेंटिव्स कंपनी की तरफ से मिल रहे होते हैं। हम बात करते हैं, सपोज आपने 3,000 का प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको 2 मेलाविन वाइटनिंग क्रीम आपको मिल गई, आप कस्टमर हैं, आप चाहें तो सेल्स का काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप आगाज करते हैं, हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए कि ये कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, इसका कमीशन किस तरह मिलते हैं, किस मॉडल के तहत हमें मिलते हैं। फास्ट स्टार्ट कमीशन, इसको हम डायरेक्ट कमीशन भी कहते हैं, वो सेल्स जो पर्सनली हमने की 25%। मिसाल के तौर पे आपके
आपने एक प्रोडक्ट सेल आउट कर दिया, मेलामिन व्हाइटनिंग क्रीम, इसको हम इसी को एग्जांपल बना के हम आगे लेके चलते हैं। सपोज आपके कस्टमर हैं, उनको हम नाम दे देते हैं मिस्टर ए का, उन्होंने पैक ऑफ 2 मेलामिन व्हाइटनिंग क्रीम ले ली, ठीक है, 3000 रुपया उन्होंने पे किया, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। आपने एक प्रोडक्ट सेल किया एक कस्टमर को 3000 रुपए का, आपको 25% कमीशन मिल जाता है, डेट इज 750 रुपीज, ठीक है जी। सपोज आपने एक और प्रोडक्ट सेल कर दी, आपके कस्टमर है, नाम दे देते हैं उनको मिस्टर बी का, उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, आपने प्रोडक्ट सेल की, कंपनी की तरफ से आपको 750 दोबारा कमीशन मिल जाएगा। अब तक आपने सपोज 2 सेल्स की, 2 कस्टमर्स को आपने प्रोडक्ट सेल्स की और आपको 750 कमीशन आ गया। क्या ये यहाँ तक रुक जाता है? नहीं, आपके पास चॉइस है, 1 सेल करें, 2 सेल करें, 3 करें, 4 करें, 1000 करें, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, जितना भी आपके पास कस्टमरशिप है, आप उस पर काम कर सकते हैं। सेल्स हैज नो लिमिट, जितनी चाहे सेल्स करेंगे, 25% आपको कमीशन मिल रहा होता है हर सेल पर। यहां तक हम बात करते हैं कि 2 सेल्स की 750 1500 रुपए हमें कमीशन मिल गया, मगर एक और कमीशन भी ऑटोमेटिकली हमें इसके साथ साथ मिल रहा होता है, इसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट सेल कमीशन, डेट इज 13.5, 13.5% ये बनता है। आपने जब मिस्टर ए को एक प्रोडक्ट बेचा था तो आपको 750 मिला था, वो तो कहलाता है डायरेक्ट कमीशन। आपने मिस्टर बी को जब प्रोडक्ट बेचा या सेल किया तो आपको कितना कमीशन मिला? 750 रुपए। 2 सेल्स की डायरेक्ट कमीशन 750 मिला, मगर 13.5% भी अभी आपको मिलना है। जैसे ही आपकी सेकंड सेल हुई, 750 तो मिलना ही था आपको। मिस्टर बी की सेल का 3000 रुपए के उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, उनको उनका प्रोडक्ट मिल गया। मिस्टर बी की सेल का भी आपको 13.5% कमीशन मिलता है। ये प्रोडक्ट सेल कमीशन कहलाता है, इनडायरेक्ट कमीशन भी कह सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 सेल्स की और 1905 रुपए आपने कमा लिए, ये आपका कमीशन है। पीछे मैं बात कर चुका था, जितनी चाहे आप सेल्स कर सकते हैं, सेल्स की कोई लिमिट नहीं है। 750 जमा 750 ये तो आपको डायरेक्ट कमीशन की मद में मिला था, और तकरीबन 400 रुपए आपको प्रोडक्ट सेल कमीशन 13.5% मिला मिस्टर बी की सेल की वॉल्यूम से, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा रिकॉल करें, आपने मेलामिन व्हाइटनिंग क्रीम खरीदी थी 3000 की, आपको आपका प्रोडक्ट मिल गया, आपने अवेल की, चले मैं सेल्स करता हूं, लेट्स सी सेल्स होती हैं, क्या मिलता है, क्या आता है, पार्ट टाइम करके देखते हैं, फुल टाइम करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। आपने ट्राई किया, 1900 रुपए आपने कमा लिया, बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास थी तो मिस्टर ए और बी के पास भी तो है ना, ठीक है। सपोज ये भी आप ही की तरह ऑप्शन चूज करते हैं कि लेट्स ट्राई, स्टार्ट करके देखते हैं काम कैसा है, कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होती, कैसे सेल्स होती हैं। मिस्टर ए और बी ने सेम वही काम किया, मतलब 2 सेल्स की, 2 प्रोडक्ट सेल्स की मिस्टर ए ने और 2 सेल्स की मिस्टर बी ने, 4 नई सेल्स हुई। मिस्टर ए और बी को तो बिल्कुल उसी तरह 1900 रुपए कमीशन मिल जाएगा जिस तरह आपको मिला था। मैं प्रोडक्ट सेल कमीशन 13.5%, जो 4 सेल्स हुई इनकी एक परसेंटेज आपको भी आ रही है। मिसाल के तौर पे मिस्टर ए और बी ने सेल्स हुई, इसका भी आपको 13.5% किसी एक सेल का, जैसे मिस्टर बी के आने से आपको मिला था, तो यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि मिस्टर ई और एफ के आने से जो इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा, मिस्टर ई और एफ की सेल का भी आपको कमीशन मिल जाता है, दैट इज 1200 समथिंग रुपए। तो 2 सेल्स आपने की थी, 1900 कमाया था। मिस्टर ए और बी ने 2 सेल्स की, इन्होंने 1900 और 1900 अपना अपना कमीशन कमाया, मगर 4 सेल्स आपको भी इसमें से परसेंटेज मिलेगी, 1200 रुपए आपको फिर से यहाँ से कमीशन आया। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करते हैं कि ये काम कैसे करता है। इसको हम कहते हैं द पावर ऑफ सेल्स, के अगर हम सब मिलके काम करें तो सेल्स का रिजल्ट क्या आता है। लेट्स स्टार्ट अगेन।
ये एग्जांपल आपको क्लियर कर देगी। आपने 2 सेल्स की, आपका कस्टमर 1 कस्टमर 2 थे, आपने 2 सेल्स पर्सनली की, एफर्ट की, सेल्स कर ली, आपका कमीशन आया 1900 रुपए। ठीक है, सपोज इन 2 लोगों ने आपको फॉलो किया या आपकी तरह इन्होंने भी 2-2 सेल्स की, तो 4 नई सेल्स हुई। आपके 2 जो कस्टमर्स थे उन्होंने अपना रास्ता खुद चुन लिया, अपनी 2-2 सेल्स की, 1900 कमाया जिस तरह आपने कमाया था, मगर 4 सेल्स का आपको भी 810 रुपए कमीशन आएगा। पीछे आप शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पीछे 1200 लिखा हुआ था, वो आपका डायरेक्ट कमीशन को इंक्लूड करके वहां पर लिखा हुआ था। ठीक है, 4 नई सेल्स हुई, आपका कमीशन 810 रुपए आया। 4 सेल्स के थ्रू, मतलब इन्हीं से आगे अगर आपको 8 नई सेल्स मिलती है, मसलन वो 4 कस्टमर अगर वो भी 2-2 सेल्स करते हैं, अपना 1900 कमीशन लेते हैं, मगर 8 सेल्स का प्रोडक्ट सेल कमीशन 13.5% आपसे भी शेयर किया जा रहा है, 1620 रुपए आपको भी कमीशन आएगा। 8 कस्टमर्स है, फर्ज किया, आइडियल सिचुएशन नहीं होती मगर हम फर्ज कर रहे हैं कि इन्होंने 2-2 सेल्स की, 16 नई सेल्स हुई, 16 नए प्रोडक्ट कंपनी के बिके। 8 लोगों को तो अपनी 2-2 प्रोडक्ट सेल्स का 1900 कमीशन आ गया, मगर 16 नई सेल्स में आपकी भी एक परसेंटेज मौजूद है जिसको हम प्रोडक्ट सेल कमीशन कहते हैं। 3240 रुपए आपको भी यहाँ से कमीशन आएगा। कंटिन्यू करते हैं, 32 नई सेल्स हुई, आपका कमीशन 6480 आया। 64 नई सेल्स हुई, आपका कमीशन 12960 आया। 128 नई सेल्स होती हैं, 25,920 कमीशन आया। 256 नई सेल्स होती हैं, 51,000 समथिंग आपका कमीशन आया। 512 नई सेल्स होने पर आपका कमीशन 1,03,000 आया। एक चीज ध्यान में रखें, 512 सेल्स का अगर 1 लाख कमीशन आपको भी आ रहा है, मगर कोई ना कोई कस्टमर अपनी 2-2 सेल्स भी कर रहा होगा, तो उसके कमीशन अपनी जगह मौजूद होंगे, मिल रहे होंगे। हर एक के लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल है, बिल्कुल बराबर है, इक्वल चांसेस है हर एक के लिए। 1024 नई सेल्स होती हैं। अच्छा, ये तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर फर्ज कर रहे हैं कि 3000 वाला ही प्रोडक्ट कंपनी का बिक रहा है, हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हैं, 1200-1300 से शुरू होके 8-10 हजार रुपए तक डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी मौजूद है। चॉइस है, कोई बाउंड कोई भी नहीं है कि यही लेना पड़ता है या यही मुझे लेना है या मेरे पास एक ही चॉइस है ना। यू हैव मल्टीपल चॉइसेस, जो दिल चाहे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, पाबंदी इस चीज की नहीं है। सिंगल प्रोडक्ट भी है, पैक ऑफ 2 भी है, पैक ऑफ 3 भी है, आपकी चॉइस है, जो आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए आप वो ले सकते हैं। बात कर रहे थे 1024 नई सेल्स आई, 2 लाख रुपए आपका कमीशन बना। 2048 नई सेल्स हुई, 2048 नया प्रोडक्ट बिका। जिसकी 2-2 सेल्स थी वो तो 1900 ले गए, मगर 2048 नई प्रोडक्ट सेल्स होने पे आपका कमीशन भी तो बन रहा है 4 लाख रुपए। हम एज्यूम करते हैं कि ये 2048 कस्टमर्स हैं, इनसे 2-2 सेल्स करवा ली जाए या इनसे 2-2 सेल्स ले ली जाए, या ये लोग 2-2 सेल्स अगर कर दें जिस तरह आपने की थी, ट्राई किया था, तो 4096 नई सेल्स आती हैं और आपका कमीशन 8 लाख रुपए बनता है। यहां तक सेल्स रुकती नहीं है, कस्टमर्स आते रहते हैं, प्रोडक्ट सेल्स होती रहती है, कमीशन आपको मिलते रहते हैं। इस स्लाइड का बताने का मकसद ये था कि अगर एज अ टीम वर्क अगर सेल्स की जाए तो उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, सेल्स एंड मार्केटिंग में हमेशा टारगेट्स लाजमी होते हैं। हमारी कंपनी में भी अगर डिफरेंट सेल प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट होते हैं तो उस पर आपको इंसेंटिव्स भी इसमें मिलते हैं और इसमें प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड्स भी इसमें मौजूद हैं। स्लाइटली सा डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये थोड़ा सा पॉइंट्स पर लिखा हुआ है, हम पीछे से सिर्फ प्रोडक्ट को डिस्कस करते हुए आ रहे थे। हर प्रोडक्ट के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे अभी हमने मेलाविन को डिस्कस किया, इसके 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल को लेके आगे चलते हैं। हर प्रोडक्ट के एक पॉइंट कंपनी ने इसमें अलॉट किए हुए हैं ताकि यूनिट वैल्यू इसमें डिफाइन हो सके। खैर,
जैसे ही आपके 500 पॉइंट्स बाय 500 पॉइंट्स, मिसाल के तौर पे हमने हमारे दो कस्टमर्स थे ए और बी, हम इन दोनों को अलग अलग शुमार कर लेते हैं, इनकी सेल्स को अलग अलग शुमार कर लेते हैं, तो हमारी या हमारी टीम की सेल्स की वजह से अगर 500 पॉइंट्स ए और 500 पॉइंट्स बी हम लोग हिट कर लेते हैं या मैच्योर कर लेते हैं, तो इस पर आप को कंपनी एक टाइटल रैंक दे देती है जिसको राइजिंग स्टार अचीवर हम लोग कहते हैं, और इस पर कैश रिवॉर्ड 5000 का है, कमीशंस आपके इसके अलावा है। ऑनवर्ड, जैसे ही हमारी सेल्स आगे बढ़ती हैं और हम 1000 पॉइंट बाय 1000 पॉइंट्स का सेल प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक टाइटल रैंक हमें मिल जाता है जिसको शाइनिंग स्टार अचीवर कहते हैं, उस पर कैश रिवॉर्ड भी है, 10,000 रुपीज का है। ऑनवर्ड, सेल्स कंटिन्यू है, मुसलसल सेल्स आगे बढ़ रही हैं, सेल्स हो रही हैं, टीम वर्क हो रहा है, मिल के काम हो रहा है, मिल के सेल्स हो रही हैं। 2000 पॉइंट्स बाय 2000 पॉइंट्स का जैसे ही प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट होता है, यहाँ पर आपको एक टाइटल रैंक, एजाजी रैंक है, आपको स्टार अचीवर का रैंक कंपनी की तरफ से मिल जाता है, और इस पर सैमसंग गैलेक्सी टैबलेट 20,000 इसकी मालियत है। इस मालियत में जो भी टैबलेट अवेलेबल होता है कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड की सूरत में मिल रहा होता है। सेल्स हो रही हैं, काम आगे बढ़ रहा है, हम एज अ टीम वर्क काम कर रहे हैं, मिल के सेल्स कर रहे हैं। 5000 बाय 5000 पॉइंट्स ए और बी हमने शुमार किया था कि ए को हम अलग से शुमार कर लेते हैं, बी को अलग से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्यूमुलेट सेल्स की बात हो रही है, जैसे ही 5000 पॉइंट्स बाय 5000 पॉइंट्स ए और बी हमारे पॉइंट्स मुकम्मल हो जाते हैं, प्रोडक्ट सेल्स जाहिर है प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट होने पे तो हमें प्लैटिनियम रैंक कंपनी की तरफ से मिल जाता है, और इस पर 50,000 मालियत का बाइक कंपनी की तरफ से आपको रिवॉर्ड की सूरत में दिया जाता है। कमीशंस इसके अलावा है, वो अलग से बन रहे होते हैं। ऑनवर्ड, सफायर रैंक है जी, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट होता है, 15,000 बाय 15,000 पॉइंट्स हमारे ये सेल टारगेट कंप्लीट हो जाता है, कंपनी की तरफ से एप्पल आईफोन रिवॉर्ड की सूरत में दिया जाता है। मालियत इसकी 1.5 लाख रुपए आप इसको कंसिडर कर लें, क्योंकि जाहिर है चीजें वक्त के साथ साथ अपडेट भी हो रही हैं और प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती हैं, तो इसको हम 1.5 लाख रुपया कंसिडर कर लेते हैं। सफायर रैंक है जिस पर आपको एप्पल आईफोन रिवॉर्ड की सूरत में दिया जा रहा होता है। रूबी रैंक है जी हमारा रैंक नंबर 6, जैसे ही हमारे 50,000 बाय 50,000 प्रोडक्ट सेल पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, ये टारगेट कंप्लीट हो जाता है, इंटरनेशनल टूर है कंपनी की तरफ से, और आपको रूबी का टाइटल रैंक भी दे दिया जाता है। और नेक्स्ट रैंक पर चलते हैं, एमरल्ड, जैसे ही आपके 1.5 लाख पॉइंट्स बाय 1.5 लाख प्रोडक्ट सेल पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये चीज ध्यान में रखें, पॉइंट्स कैसे कंप्लीट होते हैं, जो प्रोडक्ट्स हम लोग या एज अ टीम वर्क हम लोग जो प्रोडक्ट्स सेल आउट कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट के पॉइंट्स है। जैसे हमने मेलाविन पैक ऑफ 2 को डिस्कस किया था, इसके 12 पॉइंट्स थे, तो पॉइंट्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं प्रोडक्ट सेल पर। जैसे ही 1.5 लाख बाय 1.5 लाख पॉइंट्स हमारे प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट हो जाता है, इस पर कंपनी की तरफ से हमें प्लॉट 7.5 लाख रुपए इसकी मालियत है, ये रिवॉर्ड की सूरत में हमें दिया जा रहा होता है। और एमरल्ड रैंक एजाजी रैंक है, एक टाइटल रैंक आपको मिल जाता है। डायमंड रैंक की बात करते हैं जी, जैसे ही आपके ए और बी, हमने 2 कस्टमर्स की बात की थी, उनमें से या आगे हमारी टीम में जो जो सेल्स कर रहे हैं, 2 प्लॉट अचीवर्स भी अगर हमारी टीम में कोई भी अपना अपना प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट करने पे प्लॉट अचीवर अगर बन जाता है, तो उनकी प्रमोट होने से ऑटोमेटिकली हमें भी बेनिफिट है, डायमंड रैंक हम लोग अचीव कर सकते हैं। इस पे आपको होंडा कार मिलती है, इसकी वर्थ अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख रुपीस। एक वैल्यू हमने सेट की है, पॉसिबल है 1 साल बाद शायद होंडा इतने की भी ना मिले, बट एक वैल्यू हमने सेट की है कि 30-35 लाख इसमें रिवॉर्ड की गाड़ी आपको मिल रही होती है। लास्ट रैंक है हमारा प्रेसिडेंट एजाजी रैंक है, टाइटल रैंक है, प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट होने पे मिलता है। अगर 2 डायमंड मतलब 2 कार अचीवर ए और बी हमारी दोनों साइडों में अगर एक एक कार अचीवर अपना अपना प्रोडक्ट सेल टारगेट कंप्लीट कर लेता है, तो लग्जरी विला कंपनी की तरफ से रिवॉर्ड की सूरत में आपको मिलता है, कमीशन जिसके अलावा है, इसकी मालियत अप्रोक्सीमेटली 1.5 करोड़ के करीब है। ऑनवर्ड जी, आगे बढ़ते हैं। कमीशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्राइटेरिया क्या है?
हम लोग चाहे डायरेक्ट कमीशंस कमाते हैं, चाहे हमारा मैचिंग कमीशन आता है जिसको हम इनडायरेक्ट कमीशन, कुछ भी कमाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी कमाते हैं, हमारे कमीशंस का 80% हमें कैश मिलता है। मिसाल के तौर पे आपका कमीशन 10,000 रुपए बना तो 8,000 रुपए आपको कैश की सूरत में मिल जाता है। 20% आपके जो कमीशंस हैं वो रिजर्व वॉलेट में चले जाते हैं, जिसको हम शॉपिंग वॉलेट भी कहते हैं। ये सिर्फ आप एक पर्पस पे यूज कर सकते हैं, आप dmn.international के स्टोर पर जाके वहां पर परचेजिंग कर सकते हैं इस रिजर्व वॉलेट से। 80-20 इसको हम कहते हैं, कैश 80% और 20% रिजर्व फॉर शॉपिंग। शॉपिंग कर सकते हैं, डिस्काउंट पर आपको चीजें मिलती हैं, आप चाहे तो वो लेकर खुद भी उनकी सेल्स कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन स्टोर बना के भी कर सकते हैं, वो फैसिलिटी हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं। थोड़ा सा बात कर लेते हैं, हम जितने भी कमीशन कमाते हैं उस पर अगर हमारा कमीशन अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट यानी कि 1,000 रुपए से अगर कम है तो 5% एडमिन चार्जेस है, क्योंकि कमीशन डेली का डेली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 24 आवर में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब आप डेली अगर कमीशन आपके बन रहे हैं प्रोडक्ट सेल्स की वजह से, तो आप डेली का डेली भी कमीशन ले सकते हैं। अगर मोर देन 1,000 से बड़ा आपका कमीशन विड्रॉल है तो उस पर 10% डिडक्शन है, एडमिन फीस है। जाहिर है कंपनी अपने भी एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट के अखराजात पूरी करती है, तो 10% एडमिन चार्जेस इस पर डिडक्ट होते हैं अगर आपका कमीशन, डेली का कमीशन विड्रॉ अगर 1,000 से ज्यादा का है। प्रोडक्ट परचेज कैसे हो सकती है, कमीशन क्राइटेरिया क्या है? प्रोडक्ट परचेज करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप हमारे ऑनलाइन स्टोर पे जाएं, वहां से प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप अपने जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया है, स्टोर के बारे में, डीएमएन के बारे में, आप उनसे उनका लिंक भी ले सकते हैं। उस लिंक पर आप क्लिक करके अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, अपनी आप डिटेल्स ऐड अप करके आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा वाला प्रोडक्ट पैकेज लेना है या कौन सा वाला प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, पेमेंट आप कंपनी के मिजान बैंक के जोरा ट्रेडर के अकाउंट में आप जमा करवा सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप कंपनी से भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने स्पॉन्सर वो जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है या इसके बारे में आपको बताया है, आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म खुद भी फिल कर सकते हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। परचेजिंग दोनों अंदाज में हो जाती है। शिपिंग एड्रेस सही डालना जरूरी है, ये गिला है हमारा बहुत से कस्टमर्स के साथ। देखिए, आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपना एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। एड्रेस प्रॉपर होगा, चीज आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, इंस्टेंट मिल जाएगी। एड्रेस में प्रॉब्लम होता है, उसको रीवेरीफाई करते करते आपका प्रोडक्ट लेट हो जाता है। कुछ बात करते हैं कमीशन जो बनते हैं उनके विड्रॉ का प्रोसीजर क्या है। कमीशन आप डेली विड्रॉ कर सकते हैं, डेली ना भी करना चाहें तो जब मर्जी कर लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप अपने कमीशंस को ऑनलाइन शॉपिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिडीमेबल है। इसके अलावा कहाँ पर कमीशंस चाहिए, जब आप हमारा एक बैक ऑफिस कहलाता है, वर्चुअल ऑफिस कहलाता है, सेल्स ऑफिस कहलाता है। ठीक है, आप वहां पर लॉग इन करके अपने प्रोफाइल को जाके एडिट करते हैं, वहां पर आप अपना जैज कैश, इजी पैसा या बैंक अकाउंट या यू पैसा जो भी आपका है, वो वहां पर अपनी डिटेल्स को आप सबमिट करते हैं। तो जब आप विड्रॉ रिक्वेस्ट लगाते हैं, ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स को फॉलो किया जाता है, वहां पर आपके कमीशंस आपको दे दिए जाते हैं। आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, dmn.international पर आप जाके मालूमात ले सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स पे हमारे अकाउंट्स मौजूद हैं, वहां से आपको मालूमात मिल जाती है। बेस्ट सोर्स आपके लिए यही है कि जो आपके दोस्त या आपके जानने वाले जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है, ये बेसिकली एक जस्ट इंट्रोडक्शन या ब्रीफिंग थी, एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, कंपनी की प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में, उसके स्टोर के बारे में। आप मजीद कोई क्वेश्चन आंसर हो आप उन लोगों से भी कर सकते हैं, और कंपनी के डिफरेंट सोशल मीडिया फोरम्स पे आपको इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। यही प्रेजेंटेशन इन शेप ऑफ पीडीएफ फॉर्म में मौजूद है, आप इसको प्रॉपरली खुद भी स्टडी कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट वेबिनार्स करवाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस करवाते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। स्किल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, एजुकेशनल स्टफ से रिलेटेड है, सेल्स की दुनिया से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग ये करवाते हैं। बहुत से स्टूडेंट उसको सीखने के लिए भी आते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर अच्छा काम भी कर रहे हैं, अच्छी सेल्स कर रहे हैं, अच्छी इनकम कमा रहे हैं।
सेल्स दुनिया का वो वाहिद काम है जहां पर आपने अपना जो चेक है वो अपने हाथ से लिखना है। कितना कमाना है ये डिसाइड करना आपका काम है। सेल्स को अगर आप एज अ बिजनेस एटीट्यूड या बिजनेस अप्रोच के साथ करें तो इससे अच्छा काम दुनिया में कोई भी नहीं है। इसके बारे में सिंपल सा मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सपोज आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आपके पास कैपिटल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे या आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, देन दिस इंडस्ट्री, ये जो सेल्स या मार्केटिंग की इंडस्ट्री है, ये वो वाहिद इंडस्ट्री है जहां पर आपको स्टार्टअप के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको काम को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उस पर इम्प्लीमेंट करना है। तो एक वक्त ऐसा आता है, ये बात वाकई ही प्रैक्टिकल है, कि आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मुझे इस महीने या इन 6 महीनों या आने वाले 1 साल में मुझे कितने पैसे कमाने हैं। ठीक है जी, इस सेशन को यहीं पर इसका इख्तिताम करते हैं। हेनरी फोर्ड का एक कोड है, कमिंग टुगेदर इज अ बिगिनिंग, कीपिंग टुगेदर इज अ प्रोग्रेस, वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। एक अकेला बंदा बहुत से काम कर सकता है, बड़ी सक्सेस भी कर सकता है, बड़े टारगेट्स, बड़े गोल्स भी अचीव कर सकता है, बट एज अ टीम अगर हम काम करें तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। किसी में कम्युनिकेशन स्किल का इशू होता है, बोलने में हिचकिचाहट होती है, कोई प्रेजेंटेशन अच्छी कर लेता है, कोई ट्रेनिंग अच्छी कर लेता है, कोई क्वेश्चन आंसरिंग अच्छी कर लेता है, किसी की अल्लाह ताला ने स्पीकिंग पावर बड़ी आला दी हुई होती है। ठीक है, तो एक टीम मिल के बहुत सी स्किल्स, हर एक में कोई ना कोई अल्लाह ताला ने स्किल रखी हुई है, हम लोग एक दूसरे की स्किल्स को यूटिलाइज करके मिलकर एज अ टीम बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेल्स कर सकते हैं, और अपने कमीशंस हम खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस महीने या नेक्स्ट 6 मंथ या अगले 1 साल में मुझे कितना पैसा कमाना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप उन साहिबान से कांटेक्ट करें जिन्होंने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया था। इस सेशन को यहीं पर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।